हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संयोजन अपक्रिया की बातें किए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि वियोजन अपक्रिया भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं वियोजन अपक्रिया। यदि हम वियोजन अपक्रिया की बात करें तो वियोजन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? टूटना, मतलब कि अलग होना, टूट करके क्या हो जाना, अलग हो जाना। जैसे ही वियोजन अभिक्रिया आपको दिखे तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि यहाँ पर वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। यहाँ पर कोई न कोई चीजें आपस में या कोई बड़ी चीजें जो है वह टूट करके दो भागों में बट जा रही है। तो हमेशा याद करिएगा कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए, अभी ये क्या है? ये एक पति पत्नी है। ये क्या है? एक पति पत्नी है। ये देखिए, एक पति पत्नी है। अब ये पति पत्नी क्या हुआ कि ये पति पत्नी में कुछ विवाद हुआ, कुछ वाद विवाद हुआ, तो ये क्या हुए? टूट करके अलग अलग हो गए। क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अभी क्या थे? पति पत्नी थे, लेकिन ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अच्छा, अब इनमें देखिए, इनमें टूटने का कारण क्या हो सकता है? इनके बीच में टूटने का कारण क्या हो सकता है? देखो प्यारे बच्चों, पैसा, परिवार, झगड़ा या पति पत्नी का व्यवहार, ये सब क्या हो सकते हैं कि टूटने का कारण। अभी जो पति पत्नी थे इनमें अगर पैसा का विवाद हो गया, पारिवारिक मैटर हो गया, झगड़ा हो गया, व्यवहार हो गया, तो क्या हुआ? इसके वजह से ये दोनों टूट करके क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। तो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये दोनों साथ साथ थे। पैसा, परिवार, झगड़ा, व्यवहार के कारण ही क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। यही क्या है प्यारे बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं कि दो लोग थे और पैसा, परिवार, झगड़ा, व्यवहार की वजह से ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ये कार्बन डाई ऑक्साइड क्या करता है? देखिए, टूट करके कार्बन और ऑक्सीजन बना लेता है। क्या कर लेता है? टूट कार्बन और ऑक्सीजन बना लेता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अच्छा, ये किस कारण से हो रहा होगा? ये किस कारण से टूट रहा होगा? तो देखिए भाई, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें टूटने का कारण क्या हो सकता है? जैसे इनके बीच में टूटने का कारण था पैसा, व्यवहार, झगड़ा, झंझट। उसी तरीके से इनके टूटने का कारण क्या है? प्रकाश। इनके टूटने का कारण क्या हो सकता है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया को टूटने का कारण क्या हो सकता है? प्रकाश हो सकता है, उष्मा हो सकता है, आयन्स हो सकते हैं। तो तीन चीजें हो सकती हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम दो डिफिनीशन बताएंगे और दोनों ही डिफिनीशन जो है बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहला डिफिनीशन है कि जब कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कोई बड़ा यौगिक है और वह यौगिक जो है दो अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? H2O है, एक बड़ा यौगिक है। और यह H2O जो है, मान लीजिए कि विद्युत की उपस्थिति में ये क्या हो गया? दो सरल अणु में, जैसे H2 और O2 में टूट गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अपक्रिया। अच्छा, देखते हैं दूसरी डिफिनेशन हमारे यहाँ क्या कहता है कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये एकल अभिकारक, ये तीर है, तीर के लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, आप लोग को पता है। तो देखिए, एकल अभिकारक है, टूटता है तो देखिए दो उत्पाद बनाता है, H2 और O2। तो आप दोनों डिफिनेशन से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे टूटने का कारण क्या हो सकता है? विद्युत हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? उष्मा हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? आयन हो सकते हैं।
इनके टूटने के कारण या टूटने के वजह। तो देखिए यदि विद्युत की वजह से टूटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। उष्मा की वजह से टूटेगा तो उष्मीय वियोजन कहेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जब कोई बड़ा यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, AgCl है। क्या है, AgCl है। इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड ये है। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में आएगा तो यह टूट जाएगा, किसमें, 2Ag में और Cl2 में। किसमें, 2Ag में और Cl2 में। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में यदि वियोजन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, AgBr लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही AgBr आएगा यह टूट जाएगा Ag में और Br में। किसमें टूटेगा, Ag में और Br में यह टूट जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। बात करते हैं प्यारे बच्चों उष्मीय वियोजन की। तो हम कहेंगे जब कोई बड़ा यौगिक उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि कोई यौगिक है, जैसे यहाँ पे एक यौगिक है CaCO3 जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही उष्मा मिलेगा, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही उष्मा मिलेगा तो यह टूट जाएगा दो सरल अणु में। देखिए एक जटिल अणु है, ये क्या टूट रहा है, इसमें दो सरल अणु में कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो यदि उष्मा के द्वारा वियोजन होता है तो इसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। यदि प्यारे बच्चों विद्युत की उपस्थिति में होता है तो उसे हम विद्युत वियोजन कहेंगे। जैसे देखिए, जब कोई बड़ा यौगिक विद्युत के उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है उससे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये क्या है, 2H2O है, यानी कि जल है। तो यह जल को यदि हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह टूट जाता है H2 और O2 में। किसमें टूट जाता है, H2 और O2 में टूट जाता है। तो इसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। और बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया आपको बार बार पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं।